मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय इतिहास में जो 18वां टॉपिक का पहला चैप्टर था और वीडियो एक इसका हो गया था। 40 क्वेश्चन हो गए थे। किरण बुक से एक्सप्लेन हो गया था हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन। आज जो 18वें इस चैप्टर के 18वें टॉपिक का जो पहला चैप्टर है 40 तक हो गए थे और इसमें अब 41 से 119 तक सारे लूसेंट ऑप्शनल से बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने को कुछ है नहीं इसमें किरण और लूसेंट में। 41वां क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गईं? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गईं। और केशव चंद्र सेन ने ही महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका भी निकाली। वामा बोधनी केशव चंद्र सेन ने। 43वां क्वेश्चन है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? तो सामाजिक सुधार, विशेषता जात प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध के विषय में 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। इन दो बातों पर, सामाजिक सुधार, विशेषता जात प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंध में, तो दो बातों पर विभाजन हो गया 1866 में। तब केशव चंद्र सेन ने अपना अलग भारतीय ब्रह्म समाज व नव विधान की स्थापना की। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद आंदोलन से जुड़े अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद आंदोलन से कौन जुड़ा है? अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। 47वां क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित धर्म आर्य समाज है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1896 ईस्वी में की थी। 51वां क्वेश्चन, तूफ़ात उल मोहवदीन के रचनाकार, एक किताब है तूफ़ात उल मोहवदीन, तो इसके रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय। 1856 में कौन कौन कानून पारित हुए? तो 1856 में धार्मिक अयोग्यता कानून व हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये दो कानून पारित हुए। धार्मिक अयोग्यता कानून व हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुए। सती निषेध रेगुलेशन 17 व राज्य हड़पने का सिद्धांत 1856 में पारित नहीं हुए। 53वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा गया? तो गोपाल हरिदेश मुख जो महाराष्ट्र के थे, इन्हें लोक हितवादी कहा गया। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के बुद्धिजीवी एवं नगरीय उच्च जातियों को आकर्षित किया। बुद्धिजीवी एवं नगरीय उच्च जातियों को आकर्षित किया।
ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। 58वां क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्र मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की। कितनी? 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार सैयद अहमद खां थे। तहजीब उल अखलाक, सैयद अहमद खां। 61वां क्वेश्चन है, कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियां थे। फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियां थे। कौन सुमेलित नहीं है? तो ए पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है, दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज सही है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस मिशन सही है, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, तो ये गलत है। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, केवल ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला है, किसने कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानपन्न नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है, स्थानापन्न नहीं है। ये स्वामी दयानंद जी ने कहा था। सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, ये भी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला है 65वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, तो ये तो सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं, ये भी सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, तो सी वाला भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो यही वाला गलत है, वो सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। अगला है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना सर अहमद खां ने की थी। प्रार्थना समाज की संस्थापना आत्म राम पांडुरंग ने, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खां। 68वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो हिंदू शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। अगले हैं आंदोलन और संस्थापक। 17वां क्वेश्चन है आंदोलन और संस्थापक। तो फैरेजी या फरैदी जो फरीदपुर बंगाल में हुआ आंदोलन 1804 में, तो इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ।
दूसरा आंदोलन है वहाबी, 1821 के बाद हुआ वहाबी आंदोलन पटना बिहार में। इसके संस्थापक हैं सैयद अहमद राय बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी। तीसरा है दार उल उलूम, 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ, दार उल उलूम 1867 में। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही। दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ 1875 ईस्वी में जो आंदोलन था उत्तर प्रदेश का, उसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का जो उद्देश्य क्या था, तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या हो और समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण हो। ये अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। 1875 में हुआ उत्तर प्रदेश में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। 72वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो समर्थन, मगर ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन देवबंद आंदोलन था, देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन अहरार था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन अहरार था, ना तो अलीगढ़ था, ना तो देवबंद था आंदोलन, ना वहाबी। अहरार आंदोलन जो था ये 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ हुआ। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट जो थी ये फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? मद्रास लेबर यूनियन के। किसके? मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया व कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो अहमदिया व कादियानी आंदोलन 1889-90 में मिर्जा गुलाम अहमद ने आरंभ किया था। अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889-90 मिर्जा गुलाम अहमद। अगला सुमेलित करना है। तायूनी आंदोलन 1839 में ढाका में ये हुआ। दार उल उलूम 1867 में हुआ, दार उल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश में, तो ये देवबंद में हुआ। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा हुआ, ये फरीदकोट में हुआ। नदवा उल उलेमा 1894-95 में आंदोलन हुआ लखनऊ में। 78वां क्वेश्चन है, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो कूका या नामधारी आंदोलन के नेता भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका, ये कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। 79वां है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य जो थे वो SS बंगाली थे, नौरोजी फुरदोनजी थे, JV वाचा थे, दादा भाई नौरोजी थे और RK कौमा, ये इतने सदस्य थे। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए जो 1851 में एक सामाजिक धार्मिक संगठन स्थापित किया गया जिसका नाम था रहनुमाई मजदाइन सभा। रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य SS बंगाली,
नौरोजी फुरदोंजी, JV वाचा, दादा भाई नौरोजी, RK कामा। 80 क्वेश्चन है। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने 1870 ईस्वी में कलकत्ता नगर में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद। ये सभी लोग आर्य समाज से जुड़े थे। दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद। अगला है वेद समाज या ब्रह्म समाज या ऑफ साउथ इंडिया 1864। तो इसके संस्थापक थे श्री घरालू नायडू। वेद समाज, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, पूरा था ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 में, या वेद समाज कह लो या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864। तो इसकी स्थापना की थी श्री घरालू नायडू ने। आर्य समाज 1875 सभी जानते हैं दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में ही, लेकिन न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो इसकी स्थापना कर्नल HS अलकॉट या मैडम HP ब्लावत्स्की ने की थी। मैडम HP ब्लावत्स्की ने की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में GG अगरकर ने की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में GG अगरकर ने की थी संस्थापना। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में बंबई नगर में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, बंबई में 1905। 84 क्वेश्चन है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले। सेवा सदन 1885, इसकी स्थापना बहराम जी M मालाबारी। देव समाज 1887, शिवनारायण अग्नोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। ये संगठन है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फुले। सेवा सदन 1885 बहराम जी M मालाबारी। देव समाज 1887 शिवनारायण अग्नोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। 85वां क्वेश्चन है। फिर वही मिलान करना है। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल 1895 में, इसकी स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने की। सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल 1895 में, पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, तो सभी अभी मैंने बताया, गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ 1910 में स्थापित किया गया DK कर्वे के द्वारा। सोशल सर्विस लीग NM जोशी ने इसकी स्थापना की। MS जोशी ने इसकी स्थापना की, सोशल सर्विस लीग 1911। क्वेश्चन नंबर 86 है। 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना 1914 में बंबई में श्री राम वाजपेयी ने की। ननकाना कांड 1921 में हुआ। अकाली आंदोलन है ये, और इनसे घटनाएं हैं अकाली आंदोलन, और उनकी वर्ष दिए गए किस वर्ष में हुआ। तो ननकाना कांड 1921 में हुआ। स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद। स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 में हुआ। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष। ढोकेवाला के गुरु का बाग
गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में, जैतू या नाभा मोर्चा 1923 में हुआ। 1900 से 1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह थे। 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह थे। अच्छा, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 में पारित हुआ। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक थे। 2 पत्र हैं। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे अबुल कलाम आजाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल माऊद कहते थे? तो अहमदिया आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल माऊद कहते थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कमारपुकुर गांव, हुगली जिला कमारपुकुर गांव। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में है। वेलूर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो राजा राम मोहन राय धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एम.जी. रणाडे को कहा जाता है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एम.जी. रणाडे। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को है। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को है। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया? तो वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी थी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 100 है, स्त्री उद्धारक संबंधी अधिनियम और महत्वपूर्ण भूमिका। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका। सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका। सम्मति आयु अधिनियम 1891, बी.एम. मालाबारी की स्थापना। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829, हरविलास शारदा की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन। सम्मति आयु अधिनियम 1891, बी.एम. मालाबारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हरविलास शारदा। ये तो स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम थे। 101 क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरने के बाद आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत
आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे, और जो दूसरा दल था जो वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था, उसके नेता स्वामी श्रद्धानंद थे। हमारे धर्म रसोई घर में हैं, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। हमारे धर्म रसोई घर में हैं, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो को माना जाता है। डेरोजियो। किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो आर्य समाज ने 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वरचंद विद्यासागर, B.M. मालाबारी, D.K. कर्वे, वीरे सलिंग पुंतल, ये सभी शामिल थे। ईश्वरचंद विद्यासागर, B.M. मालाबारी, D.K. कर्वे, वीरे सलिगम पुंतल, ये विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ ने की। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी ये था। ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी, ये इसका अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ना तो उसने ब्रिटिश का विरोध किया और ना ही कांग्रेस का समर्थन किया और ना ही हिंदुओं का समर्थन किया। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन सितंबर 1893 में हुआ। सितंबर 1893 में हुआ। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उन्होंने वेद को अमोघ माना, सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत हैं, वेदांत पूर्ण रूप से संगत हैं, सही है। उन्होंने जात व्यवस्था की निंदा की, ऐसा नहीं, उन्होंने जात व्यवस्था की निंदा नहीं की, उन्होंने जात व्यवस्था की निंदा की, ये भी सही है। चौथा है, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क जोड़ दिया है। नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं निंदा की कभी भी कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क जोड़ दिया, वो खुद जोड़ना चाहते थे, वरना क्यों जाते शिकागो। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। बहराम जी एम मालाबारी थे। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? तो शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों की विवाह की आयु 14 और 18, यानी लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 निर्धारित की गई।
भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति। 117वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, तो इसके लिए उत्तरदायी कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया और इसीलिए राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। यही कारण था। बाकी 3 और कारण दिए गए हैं, जैसे बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, तो ये नहीं था कारण। न ये था बहराम जी मालाबारी और MG रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए, तो ये भी नहीं था। सिर्फ यही था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। 118वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। इसने ये कभी नहीं प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, सिर्फ इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए। 119वां और आज 18वां जो टॉपिक है उसका पहला चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखने वाले समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद ने ही ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग लिखी पुस्तक।